हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल 02 जीनियस 2। आज हम लोग क्लास 12th का जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसे हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 1 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे? देखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ऊपर से देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर के अंदर है, और उसके बाद हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। हमें रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है? वाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। It is important for continuity of generation. ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनली जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मीन्स जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व हों। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मीन्स जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व हों। एंड विविपेरस मतलब दो चीज़ें होती हैं, विविपेरस एंड ओविपेरस। ओविपेरस मतलब जिसमें एग का फॉर्मेशन हो। फॉर्मेशन ऑफ एग को ओविपेरस कहते हैं। एंड विविपेरस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, यानी कि न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। डायरेक्टली वे क्या करते हैं? गिविंग बर्थ टू यंग वंस। उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। और ओविपेरस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म यदि वो एग का फॉर्मेशन करता है तो उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। फिर से देखिए, रिप्रोडक्शन मीन्स री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। Re means again and production means to produce. Reproduction means it means production of spring. Why do we need reproduction? हमें reproduction की क्यों जरूरत पड़ती है? It is important for continuity of generation. ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, so they humans are sexually reproducing, and viviparous because they produce a new young ones, so they are called viviparous. यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्शन वेयर गैमीट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व, जैसे कि मेल गैमीट में स्पर्म एंड फीमेल गैमीट में ओवम या एग। सेकेंड के केस में विविपेरस डायरेक्टली दे गिविंग बर्थ टू यंग वंस, सो दे आर कॉल्ड विविपेरस। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ इवेंट्स चलते हैं। रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ इवेंट्स चलते हैं, जैसे कि क्या है? सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो जैसा कि नाम है, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मीन्स गैमीट, गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स जनरेशन, यानी जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है एंड गैमीटो यानी कि गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को ही गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मेल में गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, मेल में अलग एंड फीमेल में अलग। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल में मेनली, अगर मेल में गैमीटोजेनेसिस होगा तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। यदि यही गैमीटोजेनेसिस फीमेल के बॉडी के अंदर होगा तो उसे हम oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल के अंदर होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड oogenesis जो कि फीमेल के बॉडी में होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग को हम क्या कहेंगे? oogenesis। इनसेमिनेशन, हमारे रिप्रोडक्शन के इवेंट में सबसे पहला इवेंट जो था वो था प्रोसेस, उसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस में हमारा इंसेमिनेशन है। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, यानी मेल गैमीट का ट्रांसफर।
क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट पास तो आने चाहिए। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट पास आएंगे, फ्यूजन करेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसके लिए मेल गैमीट का ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मेल गैमीट का ट्रांसफ़र फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब तीसरा प्रोसेस जो होता है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि चूँकि हमारा जो मेल गैमीट है वो फीमेल के बॉडी के अंदर जा चुका है, अब दोनों पास आएंगे और फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होके एक बॉडी बनती है, उसे हम जाइगोट कहते हैं। अगला प्रोसेस जो है वो है इम्प्लांटेशन। जाइगोट तैयार हो गया है, अब क्या होगा? इम्प्लांट होगा। क्योंकि फीमेल के बॉडी में यूटेरस पाया जाता है, यूटेरस में ही जाइगोट क्लीवेज करके इम्प्लांट होता है ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। उसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए ही इम्प्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लांटेशन यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? जाइगोट हमारा क्लीवेज करता है। जाइगोट सबसे पहले डिवाइड करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 सेल्ड स्टेज बनाएगा, फिर 2 सेल्ड डिवाइड करके 4 सेल्ड, 4 सेल्ड डिवाइड करके 8 सेल्ड, ऐसे ऐसे ही डिवाइड करते करते एक स्टेज आता है, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट ही जाके फीमेल के यूटेरस में अटैच होता है। ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज होता है, जाइगोट जो कि डिवाइड करके एक स्टेज बनाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूटेरस के फीमेल के यूटेरस में जाके अटैच होता है। यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन इंडोमेट्रियम। यूटेरस में 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम जो कि आउटर वाल होता है, एंड मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर होता है, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम जो होता है उसमें ही हमारा ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच होता है ताकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। अब इम्प्लांट हो गया, हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो था वो इम्प्लांट हो चुका है। अब क्या प्रोसेस होगा? अब गैस्टेशन होगा, यानी कि द इंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अब ब्लास्टोसिस्ट जब जाके यूटेरस के इंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगा तो अब एम्ब्रियो डेवलप करेगा। गेस्टेशन का जो पीरियड होता है वो यूजुअली ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है। तो वही कह रहा है, गेस्टेशन कुछ भी नहीं, बस वो जो इंटायर टाइम पीरियड होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, जो कि यूजुअली 9 मंथ का होता है। द इंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट विच इज यूजुअली 9 मंथ इज नोन एज गेस्टेशन। अगला प्रोसेस जो है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी, जो कि 9 मंथ का जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ह्यूमंस के केस में, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो अब बच्चा बाहर आएगा। जो बच्चा बाहर आता है पार्चुरेशन होता है। ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन्स जो कि पार्चुरेशन में मदद करता है, एंड सिंथेटिक एक हार्मोन होता है पिटोसिन। अगर फीमेल के बॉडी में ऑक्सीटोसिन काम नहीं करता है तो पिटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि यूजुअली यानी कि आसानी से इजीली बाहर बेबी का डिलीवरी हो सके।